मंच पर स्वागत है जीपीटी इन्वेस्टमेंट से हर्ष गुप्ता जी का मंच पर स्वागत करते हैं जोरदार तालियां सभी की ओर से। गुड आफ्टरनून सभी को और थैंक यू टू वर्ल्ड मंडिया फोरम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज मैं अपने सभी जो व्यापार जगत के दिग्गज हैं उनके सामने अपनी बात रखने जा रहा हूँ। तो मैं एक बहुत छोटी सी चीज से शुरुआत करता हूँ। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि पैसे का सिनोनिम क्या होता है? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पैसा? पैसे का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? आजकल एआई का जमाना है, तो मैंने एआई से पूछा कि पैसे का सिनोनिम क्या है। द आंसर वाज बनिया। तो मेरे दोस्त कहते हैं कि हर्ष तू पैसे के पीछे भागता है। तो मैंने उनको कहा कि मैं पैसे के पीछे भागता ही, मैं पैसे के पीछे दौड़ता हूँ। बिकॉज ओलंपिक्स में जब ये एथलीट्स भागते हैं, वो भागते नहीं, वो सिर्फ दौड़ते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस। दे रन एंड जो भागते हैं विद अ फोकस एंड पर्पस, एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस रूम एंड दिस बनिया कम्युनिटी स्पेशल। बिकॉज एवरी बनिया does the business with focus and with purpose. So जब भी मेरे को लोग कहते हैं कि जब भी कोई बिजनेस करते हो तो आपको ज्ञान और जिगरा दोनों चाहिए। और लोग सोचते हैं कि आप जितना ज्यादा बड़ा रिस्क लोगे उतना ज्यादा बड़ा धंधा बनाओगे। बट यू नो बनियान जो धंधा करते हैं वो भी अलग तरीके से करते हैं। बिकॉज एक होता है जब आप रिस्क लेके बड़ा बिजनेस करते हो, और एक होता है जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके धंधा करते हो। तो व्हाट सेपरेट्स फ्रॉम रिस्क एंड टू बनिया इज कैलकुलेटेड रिस्क। और कैलकुलेटेड रिस्क ये है जो बनिया, जो धंधा और गैम्बलिंग को अलग अलग करता है। मैं आप सबके साथ एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे फादर जो है वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर है लास्ट 95 ईयर से। तो होता है ना कि जब आप पैदा होते हो तो आपने सुना ही बचपन से होता है पैसा 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 पैसा। तो मेरे साथ एक वही हुआ था। तो जब मैं 3 साल का था तो मेरे फादर मेरे को अपने साथ ऑफिस ले गए। वहाँ पर ना स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग चल रही थी। तो वो गलती से ना वो बाय और वो उस टाइम टर्मिनल चलते थे। तो मैंने वो मेरे फादर को बोला कि भाई छोटे में कि भाई मेरे फादर ने मेरे नाम पे SIP स्टार्ट करी उस टाइम पे। When I was at 15 years of age, जब मैं 9th क्लास में था, मैंने अपनी पहली SIP की यात्रा शुरू करी थी 2000 रुपए महीने से। अब कल मैं उसकी स्टेटमेंट लिख रहा था ना, तो उस टाइम तो मेरे को नहीं समझ में आया कि कंपाउंडिंग क्या होती है। बट जब मैंने कल स्टेटमेंट देखी तो मेरे को डिफरेंस पता चला कि पैसा कमाना और पैसा बनाना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और जब कंपाउंडिंग आपको दिखती है तो ही आपको पता चलता है कि आपका पैसा बन रहा है। मेरे 2 दोस्त बैठे हैं इसी हॉल में जो मेरे 18 साल पुराने दोस्त हैं। तो उससे पता चलता है कि चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे लाइफ हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, अगर आप समय दोगे तो ही उसमें कंपाउंडिंग हो। सो रिसेंटली 2015 में मेरे फादर के पास एक बिजनेसमैन आया। सो ही वाज अ बिजनेस ओनर ऑफ चावड़ी बाजार। ही वाज अर्निंग इन करोड्स। बट उनको ABCD नहीं पता था अबाउट पर्सनल फाइनेंस कि भाई हम शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। सो ही केम टू माय फादर। मेरे फादर ने पूछा कि भाई बचाते कितना हो, मतलब तुम कमा तो करोड़ रहे हो पर पैसा कितना बचाते हो। सो ही सेड सर मैं कुछ भी नहीं बनाता। तो 2015 में वो और जब मेरे फादर ने डिस्कशन करा, उनकी एक सिंपल स्ट्रेटेजी बनी जिनकी वजह से उन्होंने अपने SIP की यात्रा शुरू करी, टैक्स की एफिशिएंट प्लानिंग करी, इंश्योरेंस का कवर लिया। 2020 में जब सारा देश बंद था, उनके बिजनेस में स्लो डाउन था, बट वन थिंग वाज कॉमन कि उनका लाइफस्टाइल जो था वो सेम था। क्योंकि जब उनका धंधा पैसा नहीं कमा रहा था, उनका पोर्टफोलियो उनको पैसा कमा के दे रहा था। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पैसा कमाना एंड पैसा बनाना। कि जब भी आप जो पैसा कमा रहे हो दैट इज योर बिजनेस फाइनेंस। पर जब आप अपने बिजनेस से कमा के अपना पर्सनली पैसा जोड़ते हो दैट इज पर्सनल फाइनेंस। और पैसा कमाना सब जानते हैं बट पैसा बनाना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। सो अभी मैं थोड़े दिन पहले मार्केट में वॉक कर रहा था, तो घूमते घूमते होते ना कि आपको नेक्स्ट टाउन में कोई मिल जाता है। तो ऐसे ही मेरे को एक लेडी मिली घूमते घूमते। तो वो कहती है हर्ष कोई वीडियो बनाता रहता है, SIP करो, ये करो, कंपाउंडिंग होगी, पैसा होगा। तो वो कहती है मेरे नाम पर आज तक सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट है, वो है सेविंग्स अकाउंट। तो वो कहती है मेरे सेविंग्स अकाउंट में पैसा तो पड़ा है पर मेरे को ये नहीं पता मैं उसको बड़ा कैसे बनाऊँ। तो जब मेरा उनसे डिस्कशन हुआ, धीरे धीरे करके उन्होंने 5,000 रुपये महीने के SIP स्टार्ट करी। जब SIP स्टार्ट करा आफ्टर 2 to 3 ईयर्स, जब उन्होंने देखा तो उनका जो पोर्टफोलियो था दैट वाज बिगर दैन हर हस्बैंड्स पोर्टफोलियो। फिर उन्होंने मेरे को कहा, कहता हर पैसा सिर्फ पावर नहीं है, पैसा पीस भी है। इन केस अगर आज उनके हस्बैंड को कुछ भी हो जाता है या कोई भी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी आती है, तो वो इतनी सक्षम है कि उनका पोर्टफोलियो आता है उनको, शी नोज अबाउट फाइनेंस। क्योंकि आजकल क्या होता है, कोविड से पहले कोई भी हमारे घर में पैसे की बात नहीं करता था। आपने जनरली देखा होगा जब भी बचपन में हमारे बच्चे पूछते हैं कि पापा आपकी इनकम कितनी है, तो हम उसको डांट के रूम से बाहर भगा लेते हैं, हम उसको इनकम के बारे में अपना नहीं बताते। बट दिस लेडी शी लर्न अबाउट पर्सनल फाइनेंस। सो मैं हमेशा कहता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट माइंडसेट। आजकल जो लेडीज हैं वो भी अपना पोर्टफोलियो अच्छा बना रही है, और हर जो मारवाड़ी और बनिया लड़की है वो अपनी फील्ड में एक्सेल कर रही है। बनिया में एक्चुअली हमारा ना जो गाँव है वो रेवाड़ी के पास है।
तो रेवाड़ी में हमारी एक छोटी सी दुकान है, तो मैंने ना वहाँ पर मेरे दादाजी के ब्रदर से सीखा कि वो जब भी किसी को उधार देते थे ना, वो पहले लिखते थे डायरी में भाई खाते में और फिर उसको उधार देते थे। तो चाहे बिजनेस हो या अकाउंटिंग, चाहे बिजनेस हो या धंधा, कोई भी आप पैसा कमाते हो, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। जनरली बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, पैसा उधार पे दे देते हैं, किसी दोस्त को दे दिया या धंधे में किसी को पैसा उधार पे दे दिया। जनरली चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, जो ऐसे बड़े एरियाज है जहाँ पर अभी भी हमारी बनिया कम्युनिटी रूल करती है, वहाँ पर लोग भाई खाते में अभी भी लिखते हैं। तो बलिया आदमी इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो पहले लिखता है और तभी उधार पे देता है। बिकॉज इट इज अ सेइंग, पीपल, जो लोग होते हैं वो इसलिए नहीं फेल होते क्योंकि वो कम कमाते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो जो कमाते हैं उसको मैनेज नहीं कर पाते। सो हमारे मारवाड़ी कल्चर में 4 भाव होते हैं फॉर वेल्थ क्रिएशन। कैन एनी वन टेल कि वो 4 भाव कौन कौन से हो सकते हैं? तो जो हमारा पहला भाव होता है दैट इज इंटेंट, कि जिस नियत से हम काम करते हैं या जिस नियत से हम पैसा कमाते हैं, उस पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आज सोनल जी और नितिन जी ने WBS का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा, भाई साहब बहुत मेहनत लगती है 400 पलियों को एक रूम में इकट्ठा करने के लिए, और उसके लिए आपका इंटेंट साफ चाहिए। इंटेंट अगर आपका भाव अच्छा नहीं होगा तो आपका नेगेटिविटी रहेगा। दूसरा जो हमारा भाव है दैट इज प्रभाव, योर ऑरा। जिस ऑरा से आप पैसा कमाते हो या जिस पॉजिटिव एनर्जी से आप जो यूनिवर्स में डालते हो, उसी एनर्जी से आपका पैसा वापस आता है। अगर आप नेगेटिव रहोगे कि मेरा सिर्फ नुकसान हो रहा है, मेरा पैसा नहीं बन रहा, तो फिर आपका पैसा हमेशा आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। बट अगर आप ये सोचोगे कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, आपका जो प्रभाव है वो आउटर वर्ल्ड में अच्छा पड़ता है। थर्ड इज हमारा स्वभाव, जो हमारा बिहेवियर है वो बाजार को लेकर, किस रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहता है। तो जनरली क्या होता है, जब मार्केट नीचे जाते हैं लोग घबरा जाते हैं और अपना सारा यूनिट्स को सेल कर देते हैं। तो जब भी बाजार ऊपर हो या नीचे, बाजार शॉर्ट टर्म के लिए वॉलेटाइल होता है, तो जब भी बाजार ऊपर हो या नीचे आप अपने स्वभाव को शांत रखो, हमेशा एक पर्पस और गोल के साथ इन्वेस्ट करो, तो आपका जो स्वभाव है वो अच्छा रहेगा। और फोर्थ जो हमारा भाव है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कि जैसे बच्चा होता है तो माँ बाप उसके 18-20 साल सेवा करते हैं तभी वो कमाना शुरू करता है। तो जैसे वहां पर कंसिस्टेंसी है, वैसे आपको अपने पैसे में भी कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आपका निभाव अच्छा नहीं होगा तो आप पैसे में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाओगे और अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बना पाओगे। और एक फिफ्थ भाव है जिसका मार्केट में अभाव है, यानी कि इन्हीं चारों चीजों की मार्केट में कमी है। सो आजकल आप सबने शार्क टैंक का नाम सुना होगा। शार्क टैंक आजकल हर घर में टियर 2, टियर 3, टियर 4 सीरीज में है। वहां पर जो बेंच पे जो जजेस बैठते हैं वो भी 50 to 60% बनिया है। पीयूष बंसल, अमन गुप्ता, सारे ही बनिया है। तो होता क्या है आजकल ना, देश में हर बंदा चाहता है कि मैं अपना धंधा तो कर रहा हूँ बट मैं दूसरे के धंधे में इन्वेस्ट कर दूं, एंड दैट इज व्हाट बनिया मेक्स स्पेशल। क्योंकि बनिया जो होता है वो अपने धंधे की ग्रोथ समझता है और दूसरे के धंधे की कंपाउंडिंग समझता है। जनरली क्या होता है, आप अपने धंधे में पैसा लगाते हो, बट होना क्या चाहिए कि आप अपने धंधे में काबिलियत लगाओ, उस काबिलियत से पैसा कमाओ और उस पैसे को इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बनाओ। एंड बनिया इज वेरी गुड एट दिस, क्योंकि बनियाज और मारवाड़ी ये चीज समझते हैं कि अपने धंधे में काबिलियत लगा के पैसा कमाओ और उस पैसे को किसी और के धंधे में पैसा लगाकर उसी से ग्रोथ करो। सो दिस इज द सेइंग, बनिया पैसा बनाना जानता है और उसी पैसे से पैसा बनवाता भी है। क्योंकि जो हमारे आज दिग्गज जो भी रूम में बैठे हैं, अग्रवाल पैकर्स मूवर्स वाले, रमेश जी और हल्दीराम के ओनर हैं, सभी ने कहीं ना कहीं जो अपना स्टार्टअप शुरू करा था वो छोटे से करा था और कहीं ना कहीं सभी ने रिस्क लिया है। बट रिस्क में, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये किसी महान पुरुष ने कहा है कि जब भी मार्केट हो या इंसान, आखिरी में दोनों ने ऊपर ही जाना होता है। तो कभी भी आप बाजार से डरो मत, बाजार हमेशा वहीं का वही रहता है, बट कीप द कंसिस्टेंसी। सो आप उसी पे ट्रस्ट करिए जो आपके पैसे को आपकी तरह कदर करे, एंड दैट्स व्हाट बिहार जीकेजी इन्वेस्टमेंट्स। मैं एक और आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ। जब अर्जुन जी के पास 2 ऑप्शन थे महाभारत की लड़ाई में कि उनको कृष्ण जी को चूज करना है नारायणी सेना को, तो उन्होंने नारायणी सेना को ना चूज करके कृष्ण जी को चूज करा, क्योंकि उनको ये पता था अगर उनका सारथी अच्छा होगा तो सारथी जो होगा वो उनको वॉर जितवा देगा। तो जनरली क्या होता है, आपके पास दुनिया के जितने मर्जी अच्छे फंड्स हो, स्टॉक्स हो, बट अगर आपके पास एक सारथी अच्छा नहीं होगा तो आपको जो पैसा है कहीं ना कहीं आप इमोशनल बायस में आ जाते हैं और आपका पैसा अच्छा नहीं बन पाता। तो जब भी अपनी वेल्थ की यात्रा, निवेश की यात्रा शुरू करें, हमेशा अपने साथ एक सारथी जरूर रखें। And this is what we have made for our Banya community. This is named as My Wealth Organizer. अपना हिसाब अपने साथ। आपको लाइफ में कुछ भी दिक्कत हो जाए, एवरी फाइनेंशियल ईयर एंड पे, बस आपको इसके अंदर अपने सारे एसेट्स को लिस्ट करना है, आप हो या नहीं हो, बट ये किताब जो है आपकी फैमिली के बहुत काम आएगी। सो यू कैन कलेक्ट दिस फाइल फ्रॉम स्टॉल नंबर 1। आवर फर्म नेम इज जीकेजी इन्वेस्टमेंट्स। सो एट द एंड माय नेम इज हर्ष गुप्ता। आई एम अ बनिया who loves and help people make money. तो अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो, लेट्स कनेक्ट एट स्टॉल नंबर 1।
and I would like if you can all please fill this form by scanning this QR. So thank you. और मैं हमेशा एक सिग्नेचर लाइन कहता हूँ हर WBF की मीटिंग में, वो कहते हैं ना, हारे का सहारा बाबा शाम हमारा, और WBF में बनियों को मिलवाने और बंदा बढ़ाने का सहारा WBF होगा। आई ऑलवेज से दी